अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल MD यूनानी मेडिसिन। डायबिटीज़ के पेशेंट के डाइट के ताल्लुक से हमेशा ये शुबहा लगा रहता है कि आया वो क्या इस्तेमाल करें क्या ना करें। इसी तरीके से खजूर के बारे में भी अक्सर सवाल किया जाता है, ख़ासतौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट या उनके घर वाले, कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आया डायबिटीज़ पेशेंट के लिए खजूर ये सेफ़ है कि नहीं, और अगर किसी हद तक इसकी इजाज़त है या खिलाया जा सकता है तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज़ के मरीज़ क्या खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ये दरअसल उस फूड के या उस फ्रूट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसके ग्लाइसेमिक लोड पे डिपेंड करता है। जो भी खाने की चीज़ें हैं उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के एतबार से 0 से लेकर के 100 नंबर दिया जाता है, और इन तमाम फ्रूट्स या फूड को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है: लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसी तरीके से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिन फूड या फ्रूट की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे कम होता है उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर के 69 तक होता है उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है, और जिनका 70 या उससे ऊपर होता है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जहाँ तक बात खजूर की, तो खजूर के साइज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो रेंज होता है वो तकरीबन 43 से 55 होता है, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो ये 49 आता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 49 चूँकि ये 55 के अंदर ही है, तो हमारा ये जो खजूर है ये दरअसल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि इसके अंदर शुगर होता है तो ऐसा भी नहीं है कि इसको मनमानी जितना चाहे वो इस्तेमाल करें, बल्कि उसके लिए एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को जानने के लिए यानी कितनी क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसके लिए हमें इसका ग्लाइसेमिक लोड देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड ही दरअसल लिमिटेशन को तय करता है कि उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ग्लाइसेमिक लोड निकालने का जो तरीका है, इससे पहले मैंगो के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसमें इसका तरीका मैंने डिटेल से शेयर किया था, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो जिस तरीके से फूड को ग्लाइसेमिक इंडेक्स के एतबार से मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, ऐसे ग्लाइसेमिक लोड के एतबार से भी फूड या फ्रूट्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। जिन फूड या फ्रूट का ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होता है उनको लो ग्लाइसेमिक लोड के कैटेगरी में रखा जाता है, और जिनका 10 से लेकर के 19 तक होता है उसको मीडियम ग्लाइसेमिक लोड के कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इसी तरीके से जिनका 20 या उससे ज़्यादा होता है उनको हाई ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो चूँकि जो एक एवरेज खजूर होता है उसके अंदर तकरीबन 18 ग्राम शुगर पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर वो फार्मूला अपनाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि तकरीबन जो ग्लाइसेमिक लोड एक खजूर का निकलता है वो लगभग 8.82 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट एक खजूर का इस्तेमाल बगैर किसी शुबहे के कर सकता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर 2 खजूर का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर इसी को आप डबल कर देते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक जो लोड हो जाता है इसका डबल हो जाएगा, तकरीबन 16 से 17 के करीब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये मीडियम के अंदर आता है, यानी मीडियम ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो मैक्सिमम 2 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरीके से अगर रिसर्चेस भी उठा करके देखें तो उससे भी ये चीज़ साबित होती है कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में उनके शुगर पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका शुगर बढ़ सकता है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन 1 या 2 खजूर बगैर किसी देर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके ताल्लुक से कुछ ये चीज़ें थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद की आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर इसके ताल्लुक से किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।